मथुरा और वृंदावन में होली के मौके पर हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने मथुरा वृंदावन जाते समय कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी है, जिनका पालन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए ताकि वह अपनी यात्रा का पुण्य की प्राप्ति कर सके। मथुरा और वृंदावन में होली का पर्व देखते ही बनता है। इस दौरान यहां अलग ही धूम दिखाई देती है। इसी बीच मथुरा वृंदावन की होली का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन मथुरा वृंदावन जाने वाले सभी लोगों को कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि जो व्यक्ति मथुरा वृंदावन जाते हैं उन्हें कुछ नियमों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसी सिर्फ होली के अवसर पर ही नहीं बल्कि जब भी आप मथुरा वृंदावन जाएं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपनी यात्रा से पुण्य की प्राप्ति कर सकें। आइए जानते हैं मथुरा वृंदावन जाने वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मथुरा वृंदावन जाते समय किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। दरअसल एकांत वार्ता के दौरान प्रेमानंद जी महाराज से एक भक्त ने सवाल किया कि महाराज जी, जब कोई व्यक्ति मथुरा वृंदावन में आए उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए। साथ ही मथुरा वृंदावन आते समय किसी के अंदर दोष दर्शन न करें। जो दोष दिखाई दे तो उसका वर्णन न करें। मथुरा वृंदावन जाते समय इन नियमों का करें पालन। पहला नियम, वैष्णो धाम में किसी के भी दोष दर्शन न करें, न किसी से कहे और न ही किसी की निंदा सुने। दूसरा नियम, जब किसी भी धाम में आए तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीसरा नियम, अगर आप सामर्थ्य है तो धाम में जहां कहीं भी हलवा पूड़ी बठी हो उसे नहीं खाना चाहिए। आप अपने पैसे से खरीद कर ही भोजन करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि धाम में हम पुण्य कमाने आए हैं, इसलिए धर्म के द्वारा कमाए गए धन से ही भोजन करें। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि इसी के साथ जब भी आप धाम आए तो एक दिन उपवास जरूर करें। तीर्थ में एक रात उपवास जरूर करें। प्रेमानंद जी आगे कहते हैं कि यहां आने के बाद आपका 1 मिनट खाली नहीं जाना चाहिए। धाम में आकर के जितना हो सके भगवान का नाम जप करते रहें। बाजरा आदि खरीद कर पक्षियों को जरूर खिलाएं। किसी संत को कोई वस्तु आदि भेंट कर सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो भगवत भावना से कहीं भंडारे में नमक आदि का दान भी आप दे सकते हैं। आप जो भी दान करें वह कोई जान नहीं पाए। ऐसे करना आपको भगवत प्राप्ति में मदद करे। यदि आप भंडारे में खा लेते हैं तो पैसा जरूर दें। दान पुण्य गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है। संतों के दर्शन करते समय किन बातों का ख्याल रखें। मथुरा वृंदावन में यदि आप संत के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो महाराज जी कहते हैं कि अगर मन में अहंकार नहीं है और भगवत स्मरण चल रहा है तो आपको दोष दर्शन नहीं होगा। अगर दोष दर्शन नहीं होगा, अहंकार नहीं है और दयनीय भाव से आए हैं तो एक एक कदम यज्ञ का समान होता है। महाराज जी कहते हैं कि संत के लिए दर्शन मात्र से पाप का नाश होते हैं। संत के प्रति भगवान का भाव रखे, मनुष्य न माने उस संत को भगवान का दर्जा दे। महाराज जी आगे कहते हैं कि ज्यादा देर संतों के पास नहीं रुकना चाहिए। अपने भाव बचाने के लिए सत्संग सुनकर उसी का मनन करके एकांत में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए।